हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान अपने चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूएनओ के अंदर जो सुरक्षा परिषद है उसमें इंडिया को स्थायी सदस्यता नहीं मिल रहा है। और कौन कौन से देश हैं जो कि इंडिया को सीधा मना करता है कि भाई ऐसा है कि इंडिया को सदस्यता नहीं मिलेगी यूएनओ के अंदर, जो सुरक्षा परिषद है उसके अंदर स्थायी सदस्यता उसको कतई नहीं देंगे। तो यही हम जानेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके अंदर एक अंग है और उस अंग का नाम है सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा परिषद। तो इस सुरक्षा परिषद में क्या है, जो सदस्य हैं वो 5 स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। अब जो भारत है, भारत की बहुत बड़ी अपने मतलब वो है विचार है जो कि यूएनओ को बताता रहता है, ठीक है। अब सुरक्षा परिषद के अंदर हमेशा से जो सदस्य संख्या है वो क्या रहा है? स्थिर रहा है। तो इंडिया कहता है, जो इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया क्या कहता है कि भाई ऐसा है कि यहां पे सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्याओं को बढ़ाया जाए, खास करके उन सदस्यों की संख्या जो कि बिल्कुल स्थिर है, ठीक है, उन सदस्यों की संख्या बढ़ाया जाए। अब इंडिया तो कहता है, बाकी देश भी बात करते हैं, लेकिन देखो आम सभा के अंदर क्या है, आम सभा में तो सदस्य संख्या बढ़ी है, सदस्य संख्या बढ़ी है, लेकिन सुरक्षा परिषद में सदस्य संख्या बढ़ी ही नहीं है। जब से उसकी स्थापना हुई है यूएनओ की 1945 में, जब से इसकी स्थापना हुई है तब से देखिए एक ही बारी चेंज हुआ है कि पहले इसके अंदर थे 11 सदस्य, ठीक है, और 11 सदस्य में 1965 में और जुड़े, तब जाकर के कितने सदस्य होंगे? इसमें 15 सदस्य होंगे। किसके अंदर? सुरक्षा परिषद के अंदर। और सुरक्षा परिषद के अंदर जो हो गए कितने सदस्य? 15 सदस्य, जिसके अंदर से 5 जो सदस्य हैं, जो 5 सदस्य हैं वो स्थायी हैं, यानी कि स्थिर हैं, ठीक है। और जो 10 सदस्य हैं वो क्या हैं? अस्थायी हैं। क्या हैं? अस्थायी हैं। तो भारत क्या कहता है कि भाई ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ स्थायी में ही नहीं बल्कि अस्थायी में, यानी कि स्थायी और अस्थायी दोनों में ही जो संख्या है देशों की उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि बाकी देश भी तो है, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। क्योंकि इंडिया कहता है और बाकी सभी देश कहते हैं कि जो यूएनओ है, जो यूएनओ है, इस यूएनओ के अंदर जो ज्यादातर देश है ना, वो कौन से देश हैं? डेवलपिंग देश है, यानी कि विकासशील देश है, ठीक है। अब विकासशील देश है तो भाई इनकी भी तो बात माननी चाहिए, इनकी भी तो बात माननी चाहिए। इनको तो पिछड़ों की तरह छोड़ देते हैं, भाई ऐसा कि तू निकल जाए यहाँ से, मतलब जितने भी विकासशील देश हैं उनकी बात ही नहीं सुनते। अब जो स्थायी सदस्य देश हैं, यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, अमेरिका और रशिया, इन सबों की जितने भी प्रकार की जो बात होती है, जो फैसला होता है, उन सभी पर प्रभाव डालता है। यानी कि इनका जो फैसला लिया जाता है ना, बाकी सभी देशों पर प्रभाव पड़ता है। तो इसकी वजह से जितने भी विकासशील देश शामिल है ज्यादातर यूएनओ में, इनकी भी तो बात सुननी चाहिए। इनकी कोई सुनता ही नहीं है, चाहे चिल्लाए, गाए, गाकर बोले, हंसकर बोले, इनकी कोई सुनता ही नहीं है। कहाँ पे? सुरक्षा परिषद में, ठीक है। तो इसी बात को लेकर के इंडिया जो है हमेशा दावा करता रहता है, बताता रहता है। अब एक बात क्या कि इंडिया को, मतलब इंडिया के पास ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से उसको सदस्यता मिलनी चाहिए। जैसे कि इंडिया कहता रहता है कि भाई ऐसा है कि हमें ना स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, गया लैंडवाज में मेरे को स्थायी सदस्य दे, मैं डेवलप हो रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। और इवन तक साउथ एशिया के अंदर, यानी कि एशिया के अंदर देखा जाए तो दक्षिण एशियाई देशों में सबसे बड़ा कंट्री है इंडिया, और उसके वो 7वां बड़ा देश भी है। तो इसके अंदर जो क्वालिटी है इंडिया के अंदर, वो देखिए क्या क्या है। इंडिया खुद भी चाहता है कि वो स्थायी सदस्यता बने, और इंडिया के पास भी क्या हो? वीटो पावर हो। क्या पावर हो? वीटो पावर हो, जिससे वो क्या करे? वो अपना मत दे। क्योंकि किसी भी मुद्दे के लिए, किसी भी विचार के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के लिए वीटो पावर का होना बहुत जरूरी है। और वीटो पावर होने का जरूरी का मतलब क्या है? यानी कि स्थायी सदस्यता मिलनी बहुत जरूरी है, जो कि 5 देशों के पास है, चाइना, फ्रांस, अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन। तो यहाँ पे देखिए इंडिया के पास वैल्यूएबल क्या है कि देखिए सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये देखते हैं कि जो इंडिया है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। अब लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ ये विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। और पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे चाइना है भाई, है नहीं? पहले नंबर पे चाइना है और दूसरे नंबर पे कौन है? इंडिया, जो कि इंडिया के अंदर 1/5वां हिस्सा
1/5वां भाग जो है वो लोग निवास करते हैं कहाँ पे, इंडिया में। और आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि इंडिया के अंदर विविधता काफी ज्यादा है। और तो और अंतरराष्ट्रीय फलक पर ये तेजी से क्या होता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है अंतरराष्ट्रीय फलक पर। ठीक है, फलक का मतलब क्या होता है, फलक का मतलब होता है आसमान। ठीक है, कहते हैं ना वो गाना, फलक तक चल साथ मेरे। ठीक है, तो इसी तरीके से कहते हैं ना फलक तक जा रहा है अंतरराष्ट्रीय को लेकर के, इसकी अर्थव्यवस्था काफी बढ़ती जा रही है। इवन तक यूएनओ के अंदर हमेशा इंडिया वालों ने क्या किया है, भुगतान किया है, और कभी भी अपने भुगतान से यानी कि पैसे देने से पीछे नहीं हटा है। ठीक है, और इंडिया ने बोला है कि जितने भी वहां पे प्रतिनिधित्व हैं उनको सबको समर्थन मिलना काफी जरूरी है, सबको समर्थन मिलना जरूरी है, और जो स्थिर हैं उनके अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ाया जाए। ठीक है, और तो और इंडिया कहता है कि मैं मानवाधिकारों का भी रक्षा करता हूं। किसका अधिकारों का, मानवाधिकारों का रक्षा भी करता हूं, इसलिए भी मुझे क्या चाहिए, मेरे को वीटो पावर चाहिए। कहां पे, सुरक्षा परिषद में। इतनी बात क्लियर है। तो ये सारे कैपेबिलिटी होने के लिए क्या कहता है कि इंडिया, कि भाई मेरे को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए और मुझे दो भी। ठीक है, तो अब देखिए स्टार्टिंग में था कि सदस्य जो थे 11 थे, बढ़कर के 15 हो गए। अब इसी को लेकर के इंडिया और बाकी विश्व के बहुत सारे देश हैं जो कि कहते हैं कि भाई ऐसा है कि कोई भी कानून अगर बनता है ना तो उसमें वीटो पावर वाले सदस्यों का मत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और किसी को सदस्यता मिलता है तो उसके अंदर भी मत होना जरूरी है। तो अब ये देख रहे हैं कि इंडिया को वीटो पावर यानी कि इंडिया को स्थायी सदस्यता सुरक्षा परिषद में मिल क्यों नहीं रहा, और इसको लेने कौन नहीं दे रहा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो हमारा इंडिया है, ठीक है, जो ये हमारा इंडिया है और इसके बगल में एक छोटा सा हमारा भाई रहता है। पता है ना कौन सा भाई, बड़ा बिगड़ गया है यार वो, मतलब कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया है। ठीक है, नशेड़ी हो गया, काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी बन गया है। अब वो कौन है पता है ना, पाकिस्तान। तो ये जो है ना सबसे बड़ा अड़ंगा देता है, और ये सबसे बड़ा अड़ंगा क्या देता है कि भाई इंडिया को यूएनओ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता ना दे, वीटो पावर उसको ना दें। अगर उसको मिल गया, देखो सबसे बड़ी बात कि इंडिया के पास क्या है, परमाणु है। तो अगर इसको स्थायी सदस्यता मिल गया और वीटो पावर मिल गया तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो काफी ज्यादा, मतलब बहुत बड़ा हैसियत हो जाएगा उसका। किसका, हमारे इंडिया का। जिसकी वजह से जो पाकिस्तान है वो क्या है, काफी डरा हुआ है। पाकिस्तान है वो क्या है, डरा हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि जो बीएफ के पास कार वाला जो ट्रिक है, बीएफ के पास कार यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, अमेरिका और रशिया, इनमें से आपको मैं बता दूं पहले जो अमेरिका था, ये अमेरिका, ठीक है, वो किसके साथ था, पाकिस्तान के साथ था। तो जब 9/11 अटैक हुआ अमेरिका पे, उसके बाद तो ये ठंडा पड़ेगा कि भाई ऐसा है कि ये तो सही में बिगड़ गया है, इससे दूरी बना करके रखो। ठीक है, और तो ये इंडिया से जब खफा रहता था, ठीक है, लेकिन अब इंडिया के साथ इसकी अच्छी खासी क्या है, दोस्ती है। अब देखो दूसरा, ब्रिटेन से इसकी उतनी लड़ाई झगड़े नहीं थी, जो भी था वो 1947 से पहले था। इनके साथ भी नॉर्मल कैजुअल फ्रेंड है। ठीक है, फ्रांस से लड़ाई है नहीं, राफेल विमान अभी अभी हमने खरीदा कुछ साल पहले। ठीक है, अब देखिए ये कौन है, रशिया। रशिया तो हमारा बहुत ही ज्यादा क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड है ना। तो अब बचा कौन, बचा है चाइना। तो जब भी किसी देश को वीटो पावर मिलने की बात कही जाती है तो जब तक ये पांच देश क्या करेंगे, अपना वीटो मतलब कि मत प्रदान करेंगे ना कि हाँ इस देश को यह सदस्यता मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी कि स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो इंडिया को एक बार ऐसा हुआ था कि सब के सब ने क्या कर दिया था, मतलब हाँ कह दिया था कि भाई इंडिया को स्थायी सदस्यता मिल जानी चाहिए। लेकिन ये ठहरा, ये टिड्डे खाने वाला, ये बंदर, चूहा, बिल्ली, पता नहीं क्या क्या खाने वाला, जानवर खाने वाला इंसान, ये चाइना वाले तुरंत ले वीटो हो गया काम। उसकी वजह से इंडिया को स्थायी सदस्यता नहीं मिली। ठीक है, और क्या क्या कारण है वो भी देखो कि इंडिया के हो क्या कहते हैं कि यदि इंडिया को स्थायी सदस्यता मिली तो विश्व के अंदर बहुत से देश हैं, जैसे कि जर्मनी है और जापान है और ब्राजील है। तो इनको भी क्या करना पड़ेगा, हमें
इनको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड स्तर पर देखा जाए तो ये भी डेवलपमेंट में है, यानी कि ये तो विकसित देश हो ही गए हैं, ठीक है। और तो और इनकी जीडीपी बढ़ती जा रही है, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, तो इनको भी देने की बात कही जाएगी। इसके लिए क्या करेंगे, इंडिया को हम स्थायी सदस्यता नहीं देंगे, ठीक है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से कि अगर इसको देंगे तो उसको भी देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया को बार बार मिलने की वजह से स्थायी सदस्यता फिर नहीं मिल पाती है, कितने भी कोशिश करने के बाद भी, ठीक है। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।